हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भारत में नमाज नहीं, सिर्फ जय श्री राम। रिजवान के खिलाफ एफआईआर देख पाक शॉक्ड। तो क्या सोच रहे थे कि तुम लोग रूल्स ब्रेक करोगे और तुम्हारे साथ कुछ होगा नहीं? अगर तुमने कोई रूल ब्रेक किया एफआईआर होगा। और मैंने ये बोला भी था एक वीडियो के अंदर कि भाई अगर ये रूल ब्रेक कर रहे हैं और मुझे लग रहा है ये ब्रेकिंग ऑफ रूल है, इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, कोई एफआईआर करे। और देख लो किसी ने कर दी। वेरी गुड। करेक्ट। रूल हर एक गेम के रूल होते हैं। बहुत हो गया। क्रिकेट ग्राउंड में आप शो ऑफ रिलीजन नहीं कर सकते क्योंकि अगर वैसा हो तो हर बंदा फिर वही करेगा। कोई आरती कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, दैट इज नॉट ओके। दिस इज अ क्रिकेट गेम। और कभी आपने किसी और को देखा है करते हुए? कभी किसी को नहीं देखा कहीं पे भी किसी और रिलीजन के कोई किसी बंदे ने कुछ इस टाइप से, किसी प्लेयर ने, मैं प्लेयर्स की बात कर रही हूँ, ये ही करते हैं। ये तो पूरी टीम की टीम करती है। अगर ऐसा कुछ होता गेम में तो ये गेम आई थी इंग्लैंड से, राइट। तो ब्रिटिश ने ऐसा देखा था कि पहले ब्रिटिश आते हैं, अपने पैस्टर को लेके आते हैं, वहाँ जीसस क्राइस्ट की प्रे करते हैं, फिर गेम शुरू होती है। Was it there? No. तो वही बात है। It was a professional game, people were coming and playing. तो मेरे ख्याल से लॉ रूल्स ऑफ द गेम के हिसाब से होना चाहिए था। और अगर पहले इनको इग्नोर किया जा रहा था, रूल के हिसाब से जो एक्शन होने चाहिए इनके ऊपर वो स्ट्रिक्ट एक्शन होने चाहिए। और हिस्ट्री में भी पास में देखना चाहिए कि किस किसने किए, उन सब पे भी एक्शंस होने चाहिए। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और हमारे दूसरे 2 चैनल्स हैं, उनको भी आप सब्सक्राइब कर लेना, लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि आपके कई रिक्वेस्टेड वीडियोस उन चैनल्स में भी आ रहे हैं। रिजवान अब ग्राउंड में नमाज नहीं अदा कर सकते। फिर पाकिस्तानी कहते हैं हम क्यों हार जाते हैं, क्या वजूहात हैं कि हम हार। अरे क्रिकेट की पिच पे क्रिकेट खेलो, मस्जिद में नमाज पढ़ो। अल्लाह मियां ने इसको 49 पे इसलिए आउट कर दिया ताकि वो जितने हिंदू बैठे हुए थे ना अहमदाबाद में 1 लाख के करीब, उनके बीच में ये नमाज ना पढ़े। इस मौलवी के खिलाफ भारत में बहुत गुस्सा है। ये है मोहम्मद रिजवान, लेगवान, व्हाइट लिपस्टिक। ये रिजवान का फुटेज देखें कि वो वहाँ नमाज पढ़ रहे थे मैदान में और उसका एक वकील ने कहा कि जी ये क्या हो रहा है। वो कहते हैं जनाब कि मोहम्मद रिजवान का मैच के दौरान नमाज पढ़ना जो है वो जाहिर करता है कि उनका दीन क्या है, उनका मजहब क्या है, लिहाजा ये गेम स्पिरिट के खिलाफ है। जब दैट मैन कैन ब्रिंग अप अल्लाह एंड रसूल एंड प्रे इन दैट और नमाज पढ़ने लग जाए सबके सामने, ये एक शो ऑफ फोर्स इंटिमिडेशन टैक्टिक है। दिस इज नॉट अ पर्सनल मैटर। जब रिजवान नमाज पढ़े ग्राउंड में तो पॉलिटिसाइज नहीं होता, लेकिन जब पब्लिक जय श्री राम बोले तो पॉलिटिसाइज होता है। मोहम्मद रिजवान ने ग्राउंड में नमाज पढ़ी, ठीक है, उसने अपना रिलीजन शो किया, ठीक है। इंडियन क्राउड ने अपना रिलीजन शो किया, जय श्री राम। उन्होंने तो जवाब दिया, इससे आगे तो बात ही नहीं है। इस वर्ल्ड कप की आड़ में कुछ भारतीय, बल्कि यूं कह लें कि इंतहा पसंद भारतीय जो हैं, वो बबांगे दोहल पाकिस्तान दुश्मनी को इतना बढ़ावा दे रहे हैं। जब मैच हार जाते हैं फिर नहीं कहते, फिर अल्लाह मियां को नहीं पेल रहे होते, फिर नहीं कहते अल्लाह मियां ने देखे हमारे साथ धोखा कर दिया, आज अल्लाह मियां लगता है हिंदुओं की साइड पे थे। नमस्कार दोस्तों, लाओगे तो यही होगा। भारत आई है उसके बाद से लगातार कंट्रोवर्सी चलती जा रही है। कभी पाकिस्तानी टीम ये कह रही है कि उन्हें भारत में बीफ खाने को नहीं मिल रहा है, तो अब एक और नया कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो चुका है पाकिस्तान के प्लेयर रिजवान को लेकर के। दरअसल पाकिस्तान के क्रिकेटर रिजवान पाकिस्तान और नीदरलैंड के मैच के दौरान जो कि आईसीसी द्वारा सख्त मना है कि कोई भी प्लेयर अपना धर्म को खेल के बीच में नहीं लेकर आ सकता है, लेकिन रिजवान इस चीज को रिपीटेडली बार बार करते हुए आ रहे हैं। हमने पिछले साल भी देखा रिजवान इसी तरह की हरकत कर रहे थे। तो अब भारत की एक वकील विनीत जिंदाल ने आईसीसी को लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि रिजवान की हरकत को रोक करके कंप्लेन की, और उन्होंने कहा कि आईसीसी को इस तरह की हरकतों को रोकना चाहिए और एक्शन करो, प्रतिबंध भी लगाना चाहिए, एक्शन करो उसके ऊपर, इस तरह की हरकत आगे जाकर कंटिन्यू ना करे। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। आपको यकीन याद होगा एक वकील है जिसका नाम है विनीत जिंदाल। ये वही वकील है जिसने ज़ैनब अब्बास की शिकायत की थी और ज़ैनब अब्बास के खिलाफ उसने दिल्ली की एक थाने में मुकदमा दर्ज कराने की दरख्वास्त दी थी, क्योंकि ज़ैनब अब्बास के कुछ ट्वीट से आज से 9-10 साल पुराने उनकी बिना ज़ैनब को इंडिया छोड़ना पड़ गया, उनको दुबई जाना पड़ गया। इन्होंने ही दोबारा आईसीसी से शिकायत की है कि ये जो ग्राउंड के अंदर अभी हाल ही में नीदरलैंड से पाकिस्तान का जो मैच हुआ था उसमें मैच के वक्फे के दौरान मोहम्मद रिजवान ने नमाज पढ़ी। क्यों पढ़ी? वो कहते हैं जनाब कि मोहम्मद रिजवान का मैच के दौरान
नमाज पढ़ना जो है वो जाहिर करता है कि उनका दीन क्या है, उनका मजहब क्या है, लिहाजा ये गेम स्पिरिट के खिलाफ है। या आप इनकी इंतहा पसंदी का अंदाजा लगाएं। इनके क्राउड ने और इनके स्टेडियम में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जय श्री राम के नारे लगे। प्लेयर्स नहीं कर रहे, ऑडियंस कर रही है, वो जवाब में कर रही है। स्टेडियम के अंदर स्पीकर्स के ऊपर जय श्री राम का जो भजन होता है वो बजाया गया था। तब कोई प्रॉब्लम नहीं था आपको, तब कोई आपत्ति नहीं थी। प्लेयर्स नहीं कर रहे, यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया कि मोहम्मद रिजवान शिकायत में लिखा है, जरा हैरान आप सुनिएगा। कहते हैं जनाब कि मोहम्मद रिजवान का स्टेडियम में नमाज पढ़ना खेल की रूह और आईसीसी के ज़वाबित के मुनाफी है। बिल्कुल। अगर लिखते हैं रिजवान ने नमाज अदा करके जाहिर किया कि वो मुसलमान है, जिससे खेल की रूह को शिकस्त हुई। यानी आप लोग जो स्टेडियम में जाहिर कर रहे थे कि आप हिंदू हैं और कट्टर हिंदू हैं, उससे कोई मसला नहीं होता। तो ठीक ला भाई। स्टेडियम की इंतजामिया बड़े बड़े स्पीकरों के ऊपर जय श्री राम चला रही थी, उससे कुछ नहीं होता। और हमारा एक मुसलमान प्लेयर, वो जाहिर क्या होता है, मोहम्मद रिजवान मुसलमान है, यस ही इज मुस्लिम, तो उससे प्रॉब्लम क्या है आपको? वो वहां पे नमाज पढ़ रहे हैं, क्या बाकी क्रिश्चियंस लोग खेल के मैदान में क्रॉस का निशान नहीं बनाते क्या? प्रे नहीं कर रहे होते बैठ के? आप लोगों ने क्या टैटूज नहीं लगाए होते क्या? जो इंडियन प्लेयर, जो हिंदू प्लेयर्स हैं, उन्होंने टैटूज नहीं बनाए होते क्या? ओम का टैटू नहीं बनाया होता क्या? बनाया होता है। इस मौलवी के खिलाफ भारत में बहुत गुस्सा है। ये है मोहम्मद रिजवान लेगवान व्हाइट लिपस्टिक। ये जब टीम से बाहर होता है ना, तो एक खिलाड़ी का काम होता है कि अपने साथी खिलाड़ियों को सपोर्ट करना। ये क्या कर रहा होता है? ये कोई धार्मिक किताब पढ़ रहा होता है, ये दिखा रहा होता है कि देखो जी मैं कितना बड़ा धार्मिक हूं। अच्छा, बीच मैदान में मैच चलते हुए ड्रिंक्स ब्रेक होता है, इसी की पाकिस्तान की टीम के बाकी खिलाड़ी उस ड्रिंक ब्रेक में वही कर रहे होते हैं जो करना चाहिए, मतलब पानी वानी पी रहे होते हैं। ये इतना बड़ा नमाजी बनता है कि ये अलग बैठ के नमाज पढ़ रहा होता है। अगर ये इतना ही बड़ा धार्मिक और इतना ही बड़ा नमाजी है, ये अपने आप को इस्लाम समझ बैठा है, तो भाई इसको घर छोड़ के आया करो। हर इंडियन खिलाड़ी, सचिन तेंदुलकर हो गया, बाकी विराट कोहली हो गए, जितने भी इंडियन खिलाड़ी हैं, जब भी शतक लगाते हैं वो ज्यादा से ज्यादा ऊपर भगवान की तरफ, आसमान की तरफ देख के करते, कुछ वो अपना जितना भी जो भी सेलिब्रेशन होता है वो करते हैं। ज्यादा से ज्यादा किसी ने कोई कई बार पेरेंट्स का कोई लॉकेट पहना होता है, या कई बार कुछ ऐसा टैटू बना रखा होता है, या इस तरीके की जो सेलिब्रेशन होती है हम लोग ऐसा करते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई अगर हमारे प्लेयर हिंदू कम्युनिटी से अगर बिलोंग करते हैं, उसका मतलब ये नहीं है वहां चौकड़ी मार के यज्ञ करने लग जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये काम करने के लिए हमारे यहाँ मंदिर बने हुए हैं। मंदिर है, अलग अलग आस्था है, वहां जाते हैं। किसी की किस मंदिर में आस्था है, किसी की किसी भगवान में, किसी की किसी में है। तो हम ये काम वहीं करते हैं जहां करना चाहिए। हम ये काम ऐसा नहीं है कि सेंचुरी हो गई या ड्रिंक्स ब्रेक हो गया और वहां पे हवन कुंड लगा के वहां पे माला जपने लग गए और वहां पे वो जो है वो हवन की सामग्री मंगा ली और वो करने लग गए। ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, वो किसी ने बताया, लिखा हुआ था नीचे कि अल्लाह मियां ने इसको 49 पे इसलिए आउट कर दिया ताकि वो जितने हिंदू बैठे हुए थे ना अहमदाबाद में 1 लाख के करीब, उनके बीच में ये नमाज ना पढ़े। मैंने बड़ी कोशिश की, मैं देखूं कि कहीं से नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी। अब ये देखो, ये भी कितनी अजीब बात है। मैच जीत जाते हैं तो नमाज पढ़ते हैं, मैच हार जाते हैं तो फिर नमाज पढ़ते हैं। गेंद शोबदेबाजी। मैच जीत जाते हैं, शेख रशीद कहता है कि हाँ जी अल्लाह मियां ने हिंदुओं को हराया, हिंदुओं के बीच में उनको हराया, अल्लाह का नाम ऊंचा हो गया वगैरह। जब मैच जीत जाते हैं तब अल्लाह मियां का शुक्रिया कर रहे होते हैं, तो जब मैच हार जाते हैं फिर नहीं कहते, फिर अल्लाह मियां को नहीं पेल रहे होते, फिर नहीं कहते हाँ अल्लाह मियां ने देखे हमारे साथ धोखा कर दिया, आज अल्लाह मियां लगता है हिंदुओं की साइड में थे, उनको मैच जिता दिया, हमें नहीं जिताया। तब अजीब ऐसे नॉन सेक्विटर्स इन्होंने रखे हुए हैं कि इनको कोई मत देने वाला है ही नहीं। और ये बात बार बार अच्छा, फिर मैं आपको मैंने ये ट्वीट कल की कि अल्लाह मियां फिर से हथियार डाल दिए कृष्णा विष्णु के आगे, समथिंग लाइक दैट। तो उसमें बहुत सारे इंडियंस मुझे पेल रहे थे, कह रहे, and again I actually appreciate that because this actually shows the liberal thought amongst Indian। वो मुझे कह रहे थे नहीं भाई हारिस भाई, इसका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है, आप इसको क्यों रिलीजन को गा रहे हो, हमारा वो मोहम्मद एक सिराज जो है वो भी तो मुसलमान ही है, तो वगैरह वगैरह। ये आपका जो रवैया है, दिस इज अ गुड रवैया, लेकिन हमारे पाकिस्तान की तरफ से ऐसा रवैया नहीं आता। ये मैं उनको बताने के लिए कह रहा हूँ कि जब आप जीत जाते हो तब अल्लाह को क्रेडिट देते हो, तो हारते हो तो अल्लाह को ब्लेम क्यों नहीं देते? तब जी हार्डवर्क रह गया जी, तो क्या अच्छा एक मैच से पहले हार्डवर्क ज्यादा था, एक मैच से पहले कम था, ये क्या बात? सारी ड्रामेबाजी है इसकी। बहरहाल, तो मोहम्मद मौलाना रिजवान को जब भी कोई पेले, जितनी भी इसकी धुलाई करे, तो वो तो एक अच्छी बात है, उस पर तो मुझे खुशी होती। बात तो ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि हमने भी तो देखा है, आपने भी देखा है कि जब जीतते हैं तो भैया बोलते हैं। मैं तो वो नहीं कहूंगा कोई कैसा बोलना चाहता है, मगर एक पॉइंट है कि
जो गेम के रूल्स हैं उसके हिसाब से करो। लग रहा है कि है रूल गेम कि के तुमको रूल है नहीं कि करना आप religion चाहिए नहीं और कर इन्होंने सकते। किया है, आपने क्योंकि religion show किया in the- जो जिंदल जी ने लिखा हुआ है उसके अंदर खास लिखा है ब्रेकिंग द रूल्स ऑफ आईसीसी। आपने रूल क्रिकेट का रूल ब्रेक है, क्रिकेट में रिलीजन नहीं आप शो करते ग्राउंड के ऊपर, दैट वाज रॉन्ग। और तुम्हारे उसके रीजन की वजह से तुम्हारी उस हरकत का तुम्हें जवाब मिला है और ऑडियंस ने दिया है। इंडियन टीम के प्लेयर्स ने तुम्हें नहीं जवाब दिया, दिस इज द डिफरेंस। ऑडियंस ने दिया, ऑडियंस कुछ भी कर सकती है। उसने वो शो किया था कहीं पर भी, हाँ? उसका रिस्पॉन्ड में जो है ऑडियंस बोल रहा था हाँ, कि तू ये क्या ऐसा कर बैठे रहा बैठे है? ऑडियंस, क्योंकि हमारे में रिलीजन फर्स्ट नहीं है, वो उन्हीं के ब्रेन में रिलीजन फर्स्ट है। तुम ये सब हरकतें और पाकिस्तान में ही कर सकते हो। सभी लोग ये कह रहे हैं कि जब आप क्रिकेट गेम खेलने आ रहे हैं, जस्ट प्ले क्रिकेट, डू नॉट ब्रिंग रिलीजन इनटू दिस। एग्जैक्टली। और अगर आपको आप रिलीजन, दैट्स फाइन, यू कैन गो इन मॉस्क, यू कैन गो वेयरएवर यू तुम वांट। फिर गेम मत खेलो, तुम वहां पे जाके पहले प्रेयर करके आ पर्सनल जाओ, मैटर वहां जाके करो फिर वापस आओ गेम वो तुम्हारा पर्सनल मैटर है, मगर जब गेम खेलने हैं और जस्ट प्ले द गेम, दैट्स इट। क्योंकि उन्होंने दे मिक्स रिलीजन विद द गेम, ये सब हो रहा है, जान पूछ के करते और हैं। दिस इज अगेंस्ट द रूल्स ऑफ द गेम। तो मेरे ख्याल से आईसीसी को भी एक्शन लेना चाहिए कि दिस इज नॉट अलाउड। वार्निंग नहीं देनी चाहिए, एक्शन करना Some action should be चाहिए। there. और पास्ट में उसकी हिस्ट्री देखनी चाहिए बंदे की, इसने कितनी बारी कहां गेमों में किया है और उस हिसाब से कितनी बारी इसने लॉ ब्रेक किया है, और उस हिसाब से इसको कॉन्सिक्वेंस मिलना चाहिए, इसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। और अगर इसको बैन करने की पनिशमेंट है तो ही शुड बी बैंड। और टीम ने भी कई जगहों पे किया है, तो उस हिसाब से उनके ऊपर भी एक्शन लिया जाए। वार्निंग इनफ नहीं है, क्योंकि ये टाइम एंड अगेन हुआ है। तो चलो फ्रेंड्स, शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।